ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। भगवद गीता सेकेंड चैप्टर 65th श्लोक। ब्यूटिफुल श्लोक। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे अस्य सर्वदुःखानां हानिः उपजायते हि प्रसन्नचेतसः बुद्धिः आशु पर्यवतिष्ठते। प्रसाद मतलब असली प्रसाद। हम लोग लास्ट डे चर्चा किया इसके बारे में। प्रसाद के मतलब रसगुल्ला भी नहीं, चरणामृत भी नहीं, पेड़ा भी नहीं, गुलाब जामुन भी नहीं। प्रसाद मतलब असली प्रसाद की असली मतलब है चित्त प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता। चित्तस्य प्रसन्नता इति प्रसाद। तो ऐसे प्रसाद जिनका मिलता है, अस्य ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का ही ऐसे प्रसाद मिलता है। और ज्ञानी व्यक्ति मतलब आप, यू ऑल। और जब प्रसाद मिल जाता है, सर्व दुखानाम हानि ही उपजायते। सारे दुख की निवृत्ति, हानि ही मतलब निवृत्ति, उपजायते होता है। ही एज दो प्रसन्न चेतसः, प्रसन्न चित्त व्यक्ति की, शांत व्यक्ति की बुद्धि ही मतलब प्रज्ञा, ज्ञान समृद्ध बुद्धि, आशु जल्द से जल्द, पर्यवतिष्ठते, परि अवतिष्ठते मतलब ब्रह्म में, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, निश्चल हो जाता है। ब्यूटिफुल श्लोका। द लास्ट श्लोका we read that रागद्वेष युक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। कौन से व्यक्ति का प्रसाद मिलता है? वो था अभी। प्रसाद मिलने से क्या? क्योंकि अर्जुन जैसे तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति भगवान को सवाल पूछ ही सकता था कि अगर प्रसाद मिले तो क्या हुआ, हर रोज तो प्रसाद मिलता है। हनुमान मंदिर जाता हूँ, ये मंदिर जाता हूँ, वो मंदिर जाता हूँ, प्रसाद तो आ ही जाता है। क्या होता है? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जाना आना ही सार होता है, और थोड़ा घूमना फिरना होता है, इस मंदिर वो मंदिर। भगवान बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये प्रसाद नहीं, इसको प्रसाद कहते हैं। अगर वो प्रसाद किसी को मिल जाए तो मतलब अर्जुन पूछ सकता था कि मानसिक प्रशांति का उपयोगिता भी क्या है? प्रशांति में सर्व दुख का नाश हो जाता है। लगता है भगवान सुख की संज्ञा दिया है, डेफिनेशन ऑफ सुख।
क्योंकि जिनका मन शांत है उसी का ही सुख होता है। अशांतस्य कुतः सुखम। अगर आपके चित्त चंचल है, मन अशांत है, there is always anxiety, always depression, always worried about future, always lamentation and complain about past thing, और जिनका मन में ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, उनके भी सुख नहीं होता। क्योंकि भगवान भक्त का सब कुछ सहन कर सकता है। भृगु ऋषि भगवान के सीने पे लात पर भी मारा था, भगवान कुछ नहीं बोला। ऐसा ही भगवान की नेचर है। लेकिन भगवान सिर्फ एक चीज सहन नहीं कर पाते हैं, जो है भक्त की अहंकार। किसी चीज में ध्यान रखिए, विश्वास कीजिए, मैंने अपने आंखों से देखा, एक नहीं बहुत। घमंड किसी चीज कभी नहीं कीजिए, चाहे वो आपका अर्थ है, क्वालिटी है, वित्त है, कुछ भी। आप विनयी हो गया है, आप निरहंकारी हो गया है, इसका भी घमंड मत कीजिए। भागवत में है, याद रखिए, रामायण की सूत्रपात घमंड से ही हुआ, नारद जी की घमंड से। आपको शायद याद है कि नारद जी तपस करते करते उनका घमंड आ गया था कि मेरा गुस्सा नहीं आता, मैं इतना विनयशील हो गया। भगवान समझा दिया कि सत्वगुण का अहंकार भी अहंकार ही होता है, और बहुत डेंजरस अहंकार है। क्योंकि इट कम्स विद द डिस्गाइज, लाइक रावण जैसे। रावण की अपराध था कि उन्होंने साधु की छद्मवेश में आए। सत्वगुणी का अहंकार ऐसा ही है। ठीक है। तो मानसिक शांति तब मिल सकता है जब मन श्रद्धाशील होता है, गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति। वो मन को शांत करने का कोशिश नहीं करना पड़ेगा। जो व्यक्ति श्रद्धाशील है उनका मन शांत हो जाता है। जो सुख और शांति, प्रशांति, एक कॉइन की टू साइड्स है। मन जितना चंचल हो जाएगा, उद्विग्न हो जाएगा, एंग्सियस हो जाएगा, शोक बढ़ता रहेगा। शोक या दुख ये मानसिक प्रतिक्रिया है। शरीर का तो शोक नहीं होता, मन का होता है। मन का ही सुख होता है ना। देखिए, इसमें हम लोग पूरा संतुष्ट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि भगवान ने बताया दुख और शोक की विनाश होता है। इसके लिए उसको संपूर्ण न करने के लिए सर्व दुखानाम हानि ही, इसको इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। सब दुख का हानि मतलब सारे वासना की हानि। Unless and until you work on your vasana,
दुख नहीं जाएगा। अब जितना भी मंदिर जाओ, जितना भी व्रत करो, कुछ भी करो, वॉट एवर यू डू, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, जो कुछ करो, अष्टमी, नवमी, नवरात्रि हो गया, दशमी, कुछ नहीं होने वाला है unless and until you work on your vasa. Everything is supporting. Clear? हमारे मन में, अंतरंग मन में, कण 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 से वासना की लेयर होता है। बोलते कण कण में क्या होगा? मैं एक बार छत्तीसगढ़ में एक गुफा दर्शन करने गया था जिसका नाम है बोरा केव। अब लोग कभी गया है या नहीं पता। सो पानी पहाड़ से गिर रहा है, उसका प्रेसिपिटेशन पड़ते पड़ते वो कितना कुछ हो, पत्थर जैसे हो गया है, और पूरा इतना बड़ा गुफा कितने सारे शेप ले लिया है। तो पूछा कितना दिन का है? तो बोला 12.5 करोड़ साल इनका उम्र हो। आपको लगेगा कि अरे भाई, मेरा लेना देना क्या, कितने साल मैं जिंदा रह सकता हूँ? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110, 20, 30, 200 साल। लेकिन आपका तो इस जन्म खत्म नहीं। You are the product of your prarabdha, and prarabdha of not one life, millions and billions and trillions of life. Because जहां बोरा के चालू हुआ था तब भी आप थे। We all ड्रामा बदलता है, इसलिए हमारा रोल बदल जाते हैं। देखा ना, एक ही शाहरुख खान, कभी विलेन, कभी हीरो, कभी नाव वाला, कभी कॉलेज स्टूडेंट, और उसी तरह ही वो करते हैं ना, कभी जवान तो कभी जंगी, एक्सट्रीमली ऑपोजिट रोल। ऐसे हमारे जीवन की कहानी है। इस जीवन में ये है, पिछले जन्म क्या था पता नहीं। जो सबसे बड़ा शत्रु था, जिनके लिए मरना पड़ा, वो इस बार हो सकता है हस्बैंड के रूप में आए। नोबडी नोज। या वाइफ। क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म का गति इतना गंभीर है, गहरा है, कोई बोल भी नहीं सकता। सो सर्व दुख की हानि मतलब वासना क्षय। सो वासना से अहंकार की जन्म होता है। और लास्ट स्टेज ऑफ अहंकार, द मोस्ट डेंजरस पार्ट, एप्रिसिएशन, लोकमान्य। इसमें से अहंकार पैदा होता है, मैं नहीं। इफ यू वांट, यू कैन सी गुरुदेव वर्स व्याख्यान। यू कंप्लेन टू भगवान कृष्ण जे क्यों आप ऐसे बताया है, यही साइंस है। इसमें से ओवर कॉन्फिडेंस आता है। आने का बात था कॉन्फिडेंस का, आ गया ओवर कॉन्फिडेंस, अहंकार। उसमें से बुद्धि में मल जमता है, गंदगी पैदा होता है। आपका बुद्धि निर्मल अगर नहीं हो सके, निर्विकार ना हो सके, मेरा काम मैं कर दिया, चाहे अच्छा हो या बुरा, फिनिश।
स्वामी चिन्मयानंद जी नेवर हैंकर्ड फॉर द एप्रिसिएशन। क्या बना गुरुदेव, ऐसे पर्सनालिटी रखता था, लोग बोल भी नहीं सकते। व्हाट हैपेंड, वो आई हैव हर्ड। प्रेम अंदर में छुपा रहता था। यूज्ड टू रोर लाइक ए लायन। एप्रिसिएशन स्वामी विवेकानंद का कहाँ मिला, श्री रामकृष्ण को कहाँ मिला? मरते दम तक इसी नाम से ही वो परिचित थे कलकत्ता शहर में, पागला बामुन ठाकुर। আসতো তো ওই জনাকাটা 16, 20, 18টা লোক। Don't hanker for appreciation. When Bhagavan did not get appreciation, who are you? Can you please switch on your video? I just want to see your face. This time in the class, I want to see the face of the students. It's my humble request. So the thing is, एक व्यक्ति अपने ताकत में अपना पूरा वासना को विसर्जन नहीं दे पाता। ये भी एक रहस्य है। इसलिए भगवान ने बताया, देखो भगवान कृपा तो है ही, सदा प्रसन्न प्रशांत रहकर हर अवस्था में, इन ईच एंड एवरी कंडीशन, बी काम एंड क्वाइट, बी द विटनेस लाइक ए सन, लाइक ए लाइट पोस्ट। कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई दूसरा किताब पढ़ रहा है, द लाइट इज निर्विकार, विटनेस ऑफ एवरीथिंग। भगवान बोला है ऐसे मन, वो ऐसे यही चैलेंज, दिस इज तपस्या, दैट हाउ आई कैन कंटिन्यू द कामनेस ऑफ माय माइंड। और ऐसे मेंटल स्टेट में जब बुद्धि योग की सहायता में कोई व्यक्ति संयमी जीवन जापन करते हैं, उनका वासना क्षय हो जाता है। तो थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। सारे दुख की प्रशमन, विनाश कैसे सम ना, भगवान पिछले श्लोक में बोले थे प्रसादम अधिगच्छति। इसका ही एक्सटेंडेड पोर्शन इज दिस श्लोक। मन में कल्पना आ सकता है, बहुत सारे सवाल हो सकता है जब आप सोचेंगे तो। जो व्यक्ति सोचते नहीं, वो कभी सवाल नहीं आता। यहाँ 11 से 11:30, 11:45 और कुछ टाइम हो गया। मालती खाना लगाओ। टीवी का रिमोट क्यों नहीं काम कर रहा है? देखो, आज भी ये वो किया, आज भी उसमें बस गीता खल्लास। तो हु थिंक्स फॉर देम, उन्होंने बताया प्रसन्नता इज द बाई प्रोडक्ट, द कामनेस ऑफ योर माइंड इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर क्लेंस्ड माइंड। जिनका मन निर्मल हो जाता है, मल विहीन, जिनका चित्त मल विहीन हो जाता है, गंदगी जहां पर थोड़ा सा नहीं है। मन का गंदगी क्या है? बाहर का गंदगी तो हम लोग देख सकते हैं, धूल हुआ है, डास, इधर उधर खाना गिर गया। मन, इट्स अ वोलाटाइल थिंग। चित्त मल क्या है? लाइक्स एंड डिसलाइक्स।
Likes and dislikes are the mental dart. जो जिनके मन से थोड़ा थोड़ा करके लाइक्स एंड डिसलाइक्स चला जाता है, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञता के ओर चलते हैं। जितना आप स्थित प्रज्ञा की ओर चलेंगे, आपकी मन चित्त निर्मल हो जाएगा, और उसी का ही बाई प्रोडक्ट है प्रसन्नता। और जो व्यक्ति प्रसन्न है, उनका दुख का मृत्यु हो जाता है उनके सामने से। आज सुबह के क्लास जिन्होंने सुना कि परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, आप जाते जाते कोई कुत्ता आपको काट दिया, पेड़ आपके माथा पर गिर गया, कोई गाड़ी आके धक्का दे दिया, अचानक बारिश चालू हो गया, कोई बिच्छू ने काट दिया, कुछ भी हो सकता है। किसी का मरने का खबर हो सकता है, किसी का होने का खबर हो सकता है। परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मनस्थिति हमारे हाथ में है। जिनका मनस्थिति बदल हो गया है, उनका दुख चला गया। और जिनका मनस्थिति बदल नहीं हुआ, वो स्वर्ग में भी दुखी है। और जिनका मन शांत हो गया, वो नरक में भी सुखी है। क्लियर? सात्विक प्रसन्नता बोलते हैं। भगवान 18 नंबर अध्याय में 36 और 37 नंबर श्लोक में इसके ऊपर चर्चा किया। ये प्रसन्नता कोई वस्तुजन्य सुख नहीं, मतलब बिकॉज ऑफ द बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम आई एम हैप्पी, इट इज एब्सोल्युटली नॉट। बिकॉज ऑफ द महारानी samosa and dhokla or lassi I am happy, it's not. It is there, it is not there. I am happy always. Clear? अभी सर्व दुखा नाम, ये पद क्यों भगवान ने यूज किया है? ना, दुख तीन प्रकार की, ये हम लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग मंत्र बोला या ना बोला, मंत्र को पता है या ना पता है, एक चीज तो जरूर पता हो जाता है और बोल देते, ओम शांति 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 ही हम लोग बोलते हैं ना। हो सकता है कभी सहना बाबू तो हम लोग भूल गया, कभी यश चंद्र सा भूल गया, कभी कुछ भी भूल सकता है, लेकिन वैदिक मंत्र का अंत में शांति शांति शांति, ये तो कॉमन है, यही याद रह जाता है। कि हम लोग जानते हैं कि आध्यात्मिक दुख है, आधि दैविक दुख है, आधि भौतिक दुख है। दुख को संस्कृत शब्द में क्लेश भी बोलते हैं। ठीक है? पातंजल योग सूत्र में पंच क्लेश के बारे में बताया, 5 प्रकार की दुख। ठीक है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये आप याद रखिए, नहीं तो प्लीज नोट कर लीजिए। अविद्या, आई विल एक्सप्लेन। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो सूत्र जो है, अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा, ये हमारे क्लेश, उनका 5 रूप है। ठीक है? अविद्या की काम क्या है ना? अविद्या की काम है आवरण करना। आवरण से क्या होता है? नॉन एप्रीहेंशन ऑफ द थिंग्स। मैजिशियन बोलते हैं ना, एक कपड़ा से ढक देता है, बोलते हैं बोलो इसके नीचे क्या है,
अब जो भी बोलो वो नहीं निकलेगा, कोई दूसरा सामान निकलेगा, वस्तु निकलेगा। तो ये है अविद्या की काम। हमारे अविद्या हमारे जीवन में क्या काम करता है? मैं ही ब्रह्मन हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही सुख स्वरूप हूं। मेरा स्वरूप स्वरूप को ढक देता है, जो उसे आवरण कहते हैं। और स्वरूप ढक जाता है, इसलिए तो आज सुबह बताया, इसलिए हम लोग शादी करते हैं और शादी से ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मैरिज इज द सोर्स ऑफ ऑल प्रॉब्लम। अरे ये क्या बात बोल रहे हैं स्वामी जी आप व्यासपीठ में बैठकर? यस, दिस इज एन अनहोली वेडलॉक। किसके साथ? किसके? मिस्टर एक्स के साथ मिसेस वाई के नहीं। उसमें क्या प्रॉब्लम या ये आप मुझसे अच्छा जानते हैं। आई विल नॉट टॉक ऑफ इट। मेरा विषय जो है, देयर इज एन अनहोली वेडलॉक बिटवीन आत्मा एंड शरीर, आत्मा एंड अनात्मा। With that unholy wedlock, all the problem starts. So Anatma starts owning up the dharma of Atma, and Atma starts taking the dharma of Anatma as if. इसीलिए तो बोलता हूं मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, बोलता हूं ना मेरा शरीर। बोलता नहीं स्वामी जी मैं शरीर नहीं हूं, ये मैंने ये कर लिया है। अच्छा, किसी के पास जाओ, अगर बोलेगा अरे কিরে তোকে কি বিশ্রী দেখতে হয়ে গেছে, তার মুখ দর্শন করব। আর কেউ যদি আমার এই কালো লোক মুখটাকেও বলে আজকে তো বেশ ফর্সা ফর্সা লাগছে, सीना इतना चौड़ा हो जाता है, बाप रे मुझे भी फरसा बोला, कितने लाखों बार आईना के सामने आकर देखता है, हाथ थोड़ा सा लगता है। बिकॉज आई फर्मली बिलीव दिस इज मी, this is the result of the unholy wedlock between the atma and anatma. ये आवरण की काम है। सेकेंड थिंग इज, ये क्या होता है? आवरण होने से अतस्मिन तद बुद्धि, ये शंकराचार्य जी का भाषा। जो जो नहीं है उसके बारे में वही सोचते हैं। ठीक है। द्वितीय क्या है? इसमें क्या है? भ्रम उत्पन्न होता है। अनात्मा में आत्मबोध आता है, असत्य वस्तु में सत्य बोध होता है। जीवन में जितना प्रॉब्लम वहां से चालू हो जाता है, और उसमें से हमारे दुख की जो सेकंड कारण है, द्वितीय कारण, वो आ जाता है। उसके बोलते हैं, उसको बोलते हैं अस्मिता, अहंकार। पतंजलि ऋषि बोल रहा है भाई, दिवाकर चैतन्य नहीं बोल रहा है। कोई कोई लोग शिकायत करते हैं स्वामी जी आप क्या बोलते हैं, अब क्या अहंकार देखते हैं मुझ में? सच में है ऐसे व्यक्ति, आपको बोलते हैं ना ऐसे व्यक्ति मैंने मुझे मिला है। बोला स्वामी जी तपस्या करते करते एक चीज, आपके क्लास सुनते सुनते ना मेरा एक चीज आ गया, क्या? गुस्सा नहीं आता स्वामी। तो मैं पढ़ रहा था, दूसरी बार पूछा क्या नहीं आया भाई? समझिए गुस्सा नहीं आया, थोड़ा देर थोड़ा कुछ लिख रहा था, तो बोला भाई सॉरी आई कुड नॉट पे अटेंशन टू योर वर्ड्स। क्या नहीं आया? बोला गुस्सा नहीं आता मुझे। अस्मिता। ठीक है। सो अविद्या से अस्मिता, मैं, तो ये चालू कैसे होता है ना, मैं ये देह हूं, ये शरीर होने से ही मेरा ज्ञान भी आ जाएगा। मैं शरीर मतलब मेरापन आ जाएगा। तो
अविद्या के बाद अस्मिता, और उसमें क्या होता है ना, शोभन अशोभन अध्यास चालू हो जाता है कि ये व्यक्ति मुझे सुख देगा। दिवाकर चैतन्य का जो टॉक मैंने सुना, इतना शांति आया, ठीक मिला एकदम, 100 साल आने लगा। और जब डांट पड़ने लगा ना, तब लगता है अरे नहीं भाई, इतना गलत फहमी तो मैंने पूरा जीवन में नहीं किया कि एक आदमी ऐसे करके डांट भी सकते थे। तो रॉन्ग डिसीजन। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं शोभन अध्यास। लगता है कि ये व्यक्ति सुख देगा, और निकला सबसे असुख दुख यही इसमें से आता है। इसे बोलता है शोभन अशोभन अध्यास। ठीक है। तो ये उसमें से क्या होता है, जिसमें से सुख का थोड़ा सा की आभास मिलता है, उसमें अनुराग पैदा हो जाता है, उसमें से ही प्रेम होता है। आई लव यू हनी, बिलीव मी आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई ऑक्सीजन, यू आर माई। अरे स्टूडेंट के साथ काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ हाउ डू यू थिंक अबाउट योर गर्लफ्रेंड, एंड दे स्टार्ट टेलिंग ऑल दोस थिंग्स टू मी। शोभन अध्यास से मन में अनुराग पैदा होता है, ये है तृतीय। लेकिन जब अग्नि साक्षी या कुछ भी करके घर बसाते हैं, सबको पता चलता है क्या क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी, आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं ना, लेकिन तब उपाय नहीं रहता है। तो अनुराग होता है। और अनुराग से क्या होता है, जब अनुराग पूरा नहीं होता, तब हमारे दुख की चतुर्थ कारण आ जाता है। तो क्या है, विद्वेष। और पंचम कारण जो है, अभिनिवेश, तदगत हो जाता है। मेरा बच्चा, स्वामी जी मेरा बेटा ऐसा बोल दिया, मैंने कभी इनको सिखाया नहीं। पुत्र वही आत्मा जायते, पुत्र नहीं, लगता है मैं ही पैदा हुआ हूं। इज माई कार्बन कॉपी तो नहीं बोल सकता, जेरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी, क्योंकि अभी कलर जेरोक्स निकला हुआ है। किसी का बच्चा फरसा हो तो आप जेरोक्स कॉपी बोल नहीं सकते, तो फोटो कॉपी। आप उपनिषद बोल रहे हैं आत्मा वही पुत्र जायते, ये पुत्र सिर्फ नहीं है, मैं ही हूं। बच्चा होने के बाद लोग बोलते हैं ना, अच्छा स्वामी जी बोलिए तो इसको कैसे देखते हैं, इसको माँ की जैसा ना मेरा जैसा। हाँ, तो स्वामी लोग क्या बोलते हैं, हाँ इसका लेफ्ट साइड एकदम आप जैसे है, और राइट साइड उनका माँ जैसे है। हाँ हाँ हाँ, दोनों व्यक्ति खुश हो जाते हैं। इसे बोलते हैं अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचम दुख। और सारे दुख की मूल उत्स है अविद्या। लेकिन जिनका चित्त प्रसन्न हो गया है, प्रसाद रूपी हो गया, जिनका ब्रह्म और आत्मा की भेद दर्शन पूरा के पूरा चला गया है, जिनके सामने से द्वैत भाव, द्वैत प्रपंच, देयर इज नो सेंस ऑफ ड्युअलिटी इन बोध, इन नॉट दृष्टि। अरे दृष्टि में तो ज्ञानी आपके साथ, आपके पिताजी के साथ, आपके बेटे के साथ अलग अलग बात करेंगे उसी रूप में। लेकिन बोध में द्वैत भ्रांति चला गया, द द इल्यूजन ऑफ ड्युअलिटी चला गया। वो व्यक्ति का बुद्धि कभी विचलित नहीं होता है। सो दुख का मूल कारण अविद्या जब चला जाता है, तो सारे के सारे जो
गौण कारण है, और जो चार कारण है गौण कारण, वो भी चला जाता है। अभी एक सवाल आ सकता है, फिर भी एक सवाल, क्या करो, सवाल आ जाता है। ये बोलते हैं ना, प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि सारे विषय से तुरंत विथड्रॉ होके आत्मा में परिपूर्ण रूप में स्थिर हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? कहां से कहां जाएगा? ये एक साधना की बात कर, हर गुरु का एक ही लक्ष्य रहता है कि अपने स्टूडेंट को मेरा जो प्रसन्नता है उस अवस्था तक लेके जाए। भगवान कृष्ण का भी वही मकसद था कि अर्जुन को सिद्ध अवस्था में लेके जाना। थोड़ा सा भी प्रसाद, जो बोलते हैं ना, प्रसाद कणिका मात्र, चित्त में अगर हम लोग जो प्रसन्नता की बात कर रहे, थोड़ा सा अगर किसी व्यक्ति में आ सकता है तो उनका अविद्या भी चला जाता है। सपोज देयर इज ए पाइप, कुछ चीज है उसके अंदर, अब उसमें और कुछ चीज घुसाओ तो अंदर का जो था वो बाहर चला जाएगा। तो जब जितना तक प्रसन्नता भी आएगा उतना अविद्या भी तो चला जाएगा। इट्स एन एब्सोल्यूट थ्योरी। स्वप्न में किसी को बिच्छू काट दिया, हो सकता है ना, बहुत पेन होता है, बहुत रो रहा है, लेकिन सारे यंत्रणा चला जाता है कब? जब स्वप्न टूट जाता है। ऐसे ही अविद्या से पैदाइश हुआ, पैदा हुआ, जन्म लिया, जितने सारे दुख, पूरा जगत के दुख, शरीर के दुख, जीवन के दुख, अविद्या से आया। तो अविद्या चला जाने से वो पूरा पैकेज लेकर चला जाता है। तो सपोज आप किसी रिलेटिव को निमंत्रण किया, तो हस्बैंड वाइफ और उनका 18 बच्चा है, सपोज, हो सकता है ना, पिछले जमाने में होता था। तो वो लोग एक साथ आते हैं, तो आपने पिताजी को इनवाइट किया, और जब पिताजी चला गया तो ही वेंट विथ हिज वाइफ एंड 18 चिल्ड्रन। लाइकवाइज अविद्या भी जब चला जाएगा तब सब कुछ चला जाएगा। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द श्लोका। हरिओम तत्सत। क्लियर?